मंडला जिले के अंजनिया उप तहसील के ग्राम अरोली में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, गांव के शासकीय स्कूल के सामने चल रहे अवैध निर्माण को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि श्यामलाल संयाम स्कूल के खेल मैदान पर मकान बना रहा है। यह वही मैदान है जहाँ वर्षों से गाँव का मेला, विवाह समारोह और धार्मिक आयोजन होते आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ स्थित ग्राम देवस्थान को भी हटाकर अलग कर दिया गया है। जब पटवारी पूजा जंघेला से बात की गई तो उन्होंने मौके पर आने से इनकार कर दिया। वहीं आरआई सुनवा भलावी ने फोन नहीं उठाया। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी और आरआई की मिलीभगत से ही अतिक्रमण हो रहा है। ग्राम सभा ने इस भूमि का पट्टा निरस्त करने का प्रस्ताव नायब तहसीलदार को भेजा था और एसडीएम बिछिया ने भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन केवल एक परिवार को ही फायदा पहुंचा रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द अतिक्रमण हटाकर बच्चों को खेल मैदान और गांव को उसका परंपरागत आयोजन स्थल वापस मिले। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम शोभाराम ताराम, सरपंच ग्राम पंचायत तिलरी। आवेदक द्वारा जो है निवासी द्वारा जानकारी ग्रामवासियों द्वारा हमें मिला है कि उसने पहले अपने राजस्व विभाग में अपना निजी भूमि 236 खसरा नंबर पे अपना निजी मकान निर्माण कर रहा हूँ करके उन्होंने गाँव वाले के खिलाफ और मेरे खिलाफ भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और जब उस समय हम ग्राम पंचायत स्तर से सीमांकन कराया तो जहाँ जो अभी निर्माण कार्य किया जा रहा है वो मकान शासकीय आबादी में पाया गया है। बिल्कुल जानकारी आप सही है। वहाँ पे मड़ई मेले का जो गांव का एक देवस्थान रहता है, चंडी दाई का स्थान, और सार्वजनिक रंगमंच है और एकीकृत शाला की शासकीय प्राथमिक शाला अरोली, शासकीय माध्यमिक शाला अरोली और बालिका छात्रावास का वहाँ खेल मैदान भी है और उसी के अंदर श्री श्यामलाल संयाम द्वारा अपना मकान निर्माण किया जा रहा है। जी, हमें जब सीमांकन हमने पंचायत स्तर से कराया उसका, तो जब सीमांकन के बाद ये पता चला कि विभाग द्वारा उसको स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टा प्रदान किया गया है। इसमें शासकीय भूमि का पट्टा कैसे दिया जाए? जी, हमने अभी 15 अगस्त के बाद ग्राम सभा आयोजित की गई थी जिसमें ग्रामवासियों द्वारा उसमें आपत्ति दर्ज कराई है और निश्चित ही हम ग्रामवासियों के द्वारा उस स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो पट्टा प्रदान किया गया है उसको हम पंचायत स्तर से निरस्त कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। क्या लगता है आपको, कैसे उनको पट्टा प्राप्त हो गया जबकि पूरे गांव में किसी के पास भी पट्टा नहीं है? जी, वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है राजस्व विभाग का कि कहीं ना कहीं मेरे को भी लग रहा है कि राजस्व विभाग उसमें सांठगांठ करके बैठा हुआ है। मैं चौकी टाटी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक सुबह मुकेश मरावी, यहाँ ग्राम का जो मेंबर है, उसके द्वारा एसडीएम साहब बिछिया एसडीएम साहब के यहाँ से स्थगन आदेश की कॉपी दी गई जिसमें आदेश लिखा था कि जाकर काम रुकवाई जाए और अगर उसमें विरोध करते हैं, जो बना रहे विरोध करते हैं, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस सूचना पर मैंने यहाँ आकर देखा तो मेरे सामने काम बंद था, जिस बाबत मैंने पंचनामा तैयार किया। तो कोई विवाद की स्थिति नहीं है यहाँ पर। ये राजस्व मामला है। राजस्व मामले में राजस्व वो बताएगी किसकी भूमि पर बन रहा है, मकान बन रहा है। ये राजस्व मामला है की तरफ से कोई शांति व्यवस्था शांति है, कोई विवाद नहीं है, कोई जब्ती अभी कार्रवाई नहीं की गई। मात्र पंचनामे मेरे द्वारा तैयार किया गया कि काम अभी बंद है। विवाद इसलिए चल रहा है कि ये जो स्कूल के ग्राउंड है, स्कूल के ग्राउंड के अंदर जो मकान बन रहा है और यहाँ पे क्या है, देवठाना भी है और मड़ई मेला भी लगती है और यहाँ शादी की कार्यक्रम भी होती है और शासकीय कार्यक्रम भी यहीं पर होती हैं।
ये मकान 2020-21 से बनना अभी तक चालू हुआ है, विवाद की घड़ी है, मगर इसमें क्या है, पटवारी और आरआई की मिली भगत से सर ये प्रोग्रेस आगे की ओर बढ़ रही है। सर पट्टा तो है, सीमांकन हुई थी 2025 में, डेट मेरे को एक्चुअल मालूम नहीं है सर, मगर मैं भी था उस दिन। ये पट्टा है मगर उनकी ज़मीन कहीं और है सर, और ये क्या है, मेन रोड के सेंटर में ही मकान बना रहे हैं सर, और ये कब्जा कर रहे हैं सर। गांव के लोग तो एकजुट हैं सर, पूरा गांव, और श्यामलाल सैयाम का जिसका मकान बन रहा है वो सरकारी ज़मीन पे बना रहा है सर, मेरा पट्टा है करके बना रहा है, ज़बरदस्त बना रहा है, वो कोर्ट का अपमान कर रहा है सर, कोर्ट का आदेश का पालन भी नहीं कर रहा है सर। पुलिस इसलिए आई हुई है कि एसडीएम मैडम के यहाँ से लेटर आई है कि आप अतिक्रमण जाके रोकें, इसलिए पुलिस वाले यहाँ पे सूचना देने आए हैं सर। ये सर इनका तो सरकारी ज़मीन में कम से कम 5 एकड़ करीब या 5 या 10 एकड़ करीब सर सरकारी ज़मीन कब्जा करके रखे हैं। ये सर रोड किनारे भी है और बस्ती अंदर भी है सर, और स्कूल के सामने भी है, और तालाब के पास भी है सर। तालाब में आने जाने का रास्ता को बंद कर दिया है सर। ये कारण ये है सर कि पटवारी आरआई को जब यहाँ बुलाया जाता है सर, तो पटवारी आरआई कभी आते नहीं हैं, आते हैं तो वो थोड़ी देर रहते हैं और चले जाते हैं, और उन्हीं की मिली भगत से सर ये अवैध कब्जा हो रहा है, वो पटवारी आरआई अच्छे से ध्यान नहीं देते सर। मेरा नाम मुकेश कुमार मरावी है सर, मैं ग्राम पंचायत तेली का सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 4 से। मैं श्यामलाल सैयाम। मैं यहाँ पे जो है मेरे को आबादी मत का जो है मेरे को जो एसडीएम कहाँ से जो आदेश हुआ है उसके हिसाब से मैं आबादी मत में मकान बना रहा हूँ। बड़े मेला पहले लगा रहे थे, अभी की स्थिति में रोड के उस पार लगा रहे हैं सर। और ये जो आबादी मत का है, जैसे ही इन लोग जो है केस लगाए थे, मेरे पास कई बार केस लगाए इन लोगों ने एसडीएम का। एक बार लगाए खसरा नंबर 235 का लगाए स्कूल की ज़मीन के लिए, उसमें भी जो है इन लोगों वहाँ का आदेश भी मेरे पास, उस पर नहीं बना रहा हूँ। स्कूल की जो ज़मीन है खसरा नंबर 235 है, उस पर मकान नहीं बना रहा हूँ। जो आबादी मत का है खसरा नंबर 136, उस पर मकान निर्माण, वो तो मेरा भूमि स्वामी अलग है सर, ये आबादी मत का है। मकान तो है सर, पर ये वाला मकान है दुफाई की ज़मीन में है। आपके नाम में कोई जमीन में मकान नहीं? नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 एकड़ जमीन आप अवैध कब्जा किए। शायद वो तो अब शासन प्रशासन ही बताएगा, राजेश वाले हैं वही बताएंगे कि कहाँ कहाँ कब्जा किया हूँ। गाँव वालों का कहना है, हाँ गाँव वाले तो बोलेंगे राजेश के साथ सेटिंग है, पैसे लेन देन करके वो करते हैं। अब मैं जैसे मान लो छोटे मोटे इस करूँगा, लेकिन बड़े अधिकारी से तो नहीं कर पाऊंगा। जैसे एसडीएम जैसे हर आदमी तो अलग अलग सोचते हैं, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन जो मेरे को जो आदेश मिला है आदेश के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। हमारी इस गांव की समस्या है, जो स्कूल के ग्राउंड का ज़मीन है वो शासकीय भूमि है, और उस शासकीय भूमि में ज़बरदस्ती श्यामलाल सैयाम जी मकान बनाने का योजना, माने मकान बन रहा है, मकान चालू है, मकान का कार्यक्रम। और हमने एसडीएम तक के इस बात को लेके गए, एसडीएम तक के वहाँ से आदेश किया है एसडीएम मैडम ने कि आप मकान मत बनाओ, रोक कर दिया था। इसके बावजूद इसने अभी फिर से दोबारा काम चालू किया है, जारी किया है, और हम चाहते हैं कि ये मकान यहाँ ना बनने। और इसके पश्चात पिछले दिनों में यहाँ कोई किसी का नाम नहीं था भूमि में, लेकिन आज कह रहे हैं कि हमारा इस नाम है भूमि में। अवैध कब्जा करते हैं ज़मीन को और जबरन ज़मीन को हड़पते हैं और कहते हैं कि हमारा ज़मीन है ना। यहाँ हम आज मेरा 31 साल चल रहा है और मैंने आज तक के किसी को यहाँ काश्तकार करके नहीं देखा, काश्तकारी करते। इसको पूरा भूमि शासकीय भूमि समझते थे, लेकिन आज आजू बाजू देखा जाए कि उन लोगों ने इमरत सैयाम जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरा ज़मीन, इस तरफ भी आजू बाजू जो दिख रहा है ज़मीन, वो भी कह रहा है कि ये मेरा यही ज़मीन है। तो अवैध कब्जे करके और मकान बनाना जबरन, जबकि यहाँ स्कूल बना है, आजू बाजू स्कूल है, तो उसके लिए जगह चाहिए। इसके पहले यहाँ मड़ई बैठता था, हमारा गांव का जो भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग, देव थे यहाँ पे, मड़ई घूमता था,
ये सारी चीज़ें यहाँ सारे कार्यक्रम होते थे, फिर भी आज अपने आप में ये कब्जानामा कैसा हो गया। और हम वही चाहते हैं भूस्वामी अधिकारियों से, आरआई साहब से और पटवारी साहब से कि वो इसका न्यायाकरण करें और वो कब्जानामा करके दे दिए, पट्टे बना के दे दिए कब्जेनामे में। आज आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ कोई कब्जानामा ना हो, है ना। और कोई कब्जानामा पहले था नहीं, किसी का कब्जानामा नहीं था, ये शासकीय भूमि था, लेकिन आज कब्जेनामा आ रहा है, पट्टे में आ रहा है कब्जेनामा। तो ये नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि कब्जा हटाया जाए यहाँ पे? जी, वो कब्जानामा निरस्त किया जाए और ये स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए ग्राउंड बना जाए इस जगह। मकान बनने की वजह से भीड़ लगी से कि यहाँ मकान बनने को नहीं होना। यहाँ स्कूल के सामने है, 50 गांव के आदमी हैं, आते बैठते हैं, उठते हैं कि यहाँ स्कूल के सामने खेल कूद का मैदान है बच्चों के लिए। इस वजह से यहाँ मना करते हैं गांव के लोग बाग सभी। अमृतलाल श्यामलाल सयाम, उनका जमीन कहाँ है? सास की जमीन है यहाँ। तो वो लुक छिप के तो फिर आरआई पटवारी के लेन देन करके पट्टा बनवाए हैं। यहाँ 20 साल के पुराने मकान, कच्ची मकान को तोड़ के हम पक्की मकान बना रहे हैं करके बोलते हैं। हम तो यहीं की जन्मभूमि है, पर हम तो नहीं जानते हैं अभी तक की। जबरेन में मकान बना रहा है यहाँ, तो यहाँ से इनको इनकार करना चाहते हैं जनता लोग। यहाँ नाच कूद भी होता है, यहाँ बिरसा मुंडा है, यहाँ बड़े देव का ठाना है, हर चीज है। यहाँ 50 गांव के लोग आते हैं, जाते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, हर चीज करते हैं। मड़ई लगते हैं, नाच कूद होते हैं, आजू बाजू के पूरे लोग बाल बच्चे आते हैं यहाँ देख परखने के लिए। जमीन है ये छोड़े जाए, यहाँ सब कछु हमारे खेल रहे, तमाशा सब कछु हो रहे है, उठुक बैठुक सब हो रहे। यहाँ एक्सीडेंट भी हो गई, बच्चा अखड़ जगह छोड़े नहीं। हम हमारे यहाँ हमारा बॉडी सब हम ये जगह छोड़ना चाहिए। हमरा ये बिल्डिंग गिराना है, जरूरत है। हाँ, कोई पूछिए भाई यार, छोड़ना जरूरत है। हाँ, हमार सब कछु के है यहाँ है। हाँ, कछु के सास के जमीन है, कोई के पट्टा वाली जमीन न है। वो यहाँ पर आप पट्टा वाली जमीन करके नहीं रही आज साहब, नहीं रही आज। अब भी कब्जा करते हैं, नहीं अभी कब्जा कर रही नहीं रही आज। गांव की वो जमीन होती है कब्जा कहाँ जगह देखी तो है कब्जा करते हैं। देव थाना भी रहा है क्या? हाँ, देव थाना है, देव है, सब कछु है यहाँ। हमारे बिरसा मुंडा है, मड़ेवारे है, ये झाल केंद्र रहे है यहाँ। हमारे देव है, यहाँ नाच कूदना सब कछु हो रहे है। शादी करबो तो बारात परगोनी होता है, सब जगह सब यहाँ है। सब भारी दिक्कत हो गया साहब ये शिक्षित बच्चों के लिए। यहाँ यानी ये सास का भूमि है और ये पूरा 3, 4, 5 मोहल्ला का यानी कि यहाँ यानी कि बच्चों आते हैं। स्कूल का ग्राउंड है, पीछे स्कूल है और सामने मकान बन रहा है। और इमरतलाल सयाम यहाँ कब्जा कर चुका है और अभी पट्टा बनवा लिया है। ये पूरा मोहल्ला का किसी का पट्टा नहीं बना है और एक आदमी का पट्टा बना है यहाँ। तो इसका अतिक्रमण यहाँ से हटाया जाए। ये तलवा के किनारे भी है, ये तलवा का यानी कि एरिया है, यहाँ किसी का नाम नहीं थे। हमारे 60 साल का आज उम्र हो गया, यहाँ किसी कास्ट नहीं करते थे। यहाँ थोड़ा सा खूट में यानी कि नाम थे, बताते हैं अभी नाम, लेकिन यहाँ वो जमीन वाला भी कब्जा नहीं किया था, न कास्ट नहीं किया था। ये खुला राज जमीन था। आप क्या चाहते हैं? इसको अतिक्रमण हटाने का काम चाहते हैं और ये स्कूल का ग्राउंड बनवाना चाहते हैं। पंचायत सरपंच में हूँ, जनप्रतिनिधि में अभी वर्तमान में। नाम जो साहिलाल मरकाम मेरा नाम है और ये अपना जो शासकीय भूमि है 136 रकबा नंबर, जो यहाँ पे कहना चाहिए मंडई मेला और एक सेंटर जगह है जो स्कूल के जस्ट सामने में है। वहाँ पे घर बना के थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है और पहले भी हम लोग क्या है यहाँ आपत्ति जताए थे, उसमें भी व्यक्ति नहीं मान रहा है। तो गवर्नमेंट से यही दरखास्त है कि कम से ज़्यादा उनको यहाँ से घर को तोड़वाने की ज़्यादा कष्ट करें। श्यामलाल सयाम। तो क्या है सर, एक बार हम यहाँ पे अपने आरआई और पटवारी मैडम के जरिए यहाँ पे नपवाई भी थी जगह, तो वह भी पाया गया कि यहाँ पे शासकीय भूमि है।
तो एक जबरन यहाँ पे कहना चाहिए कि घर बना रहे हैं। नहीं, शासकीय भूमि है तो फिर आरआई पटवारी के द्वारा पट्टा कैसे जारी कर दिया गया? तो सर फिर इन्हीं का फिर सर लेना देना होगा, इस वजह से कुछ लेना देना भगत होगा, इसलिए फिर बना होगा। कहीं ग्राम पंचायत की मिलीभगत से तो ऐसा कार्य नहीं किया जा नहीं सर, इसमें क्या है, ग्राम पंचायत कोई सिस्टम नहीं सर, ग्राम पंचायत तो खुद आपत्ति जाता है।